Dear students, continuation of this chapter, Indian Constitution. Why do we need a constitution? हमें constitution की ज़रूरत क्यों है? What if there is no constitution? अगर constitution संविधान देश का नहीं होता तो क्या होता? No country can function without a constitution. कोई भी देश बिना constitution के चला नहीं सकती है. A constitution serves many objectives. It is a document which finally waves the ethos and ideas of our country. ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, एक मकसद है हमारा. ओके, एक डॉक्यूमेंट है, एक हमारा हिंदुस्तान का संविधान रिटन डॉक्यूमेंट है विच फाइनली वेव द एथोस एंड आइडियाज़ ऑफ आवर कंट्री. इसके अंदर में हमारे देश के आइडियाज़, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया. इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. ओके, ये बताता है कि हम हमारे देश में किस तरह के गवर्नमेंट होना चाहिए, किस तरह की सरकार होना चाहिए. हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना चाहिए. इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ. हम यहाँ देखते हैं हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक टाइप है. ओके, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, इस तरह की गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान में. तो हमने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लीडर्स को चुनते हैं और दे इलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस. However, there are provisions in the constitution में ऐसे provisions है to check the misuse power by the leaders. यहाँ पे ऐसे भी है, अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स अपनी मनमानी करें, नहीं, ऐसे provisions है उनको भी चेक करते हैं. ओके, सो हियर यहाँ things to know, हमें ये क्या जानना है. The Constitution of India has borrowed some special features of the Constitution of Britain. हमने यहाँ से borrow किया, मतलब दूसरी जगह से भी certain features को लिया है. कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन, Ireland, France and the United States of America. Okay, the Constitution of India is the longest written document constitution in the world. जो हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट अभी सो वी विल नो, आई विल टीच यू अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे क्या फीचर्स है. पहला तो है democratic rule. The first one is democratic rule. The first one is democratic rule. So in this हम देखते हैं here, see democratic rule. India has adopted the democratic system of government. हिंदुस्तान ने, हमारे लीडर्स ने taking view of this and taking foresight of this country. So we adopted the democratic type of government, system of government. Generally यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेटिक के अंदर में, elections are held in our country every 5 years. हर 5 साल में यहाँ पे elections होते हैं. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. ओके, जितने भी यहाँ देश के citizens होते हैं, ओके, those who attain the age of 18 they are eligible for cast their vote. वो लोग अपना वोट दे सकते हैं because we elected the leaders. वी कैनॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. हमको डेमोक्रेसी सक्सेस होने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले द रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन. कोई भी वोटर होता है वो भी देश के अंदर में वो कि कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन को, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, ओके, फीमेल या मेल हो, कोई भी क्लास का हो. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years. जितने भी जो इलेक्टेड हो, चुने जाते हैं, वो 5 साल तक वो देश पे रूल कर सकते. एवरी सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज चॉइस as well as freedom of speech, expression and thought. Okay, these are all things provided by the constitution. यहाँ पे हमें हर सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन. कोई भी मज़हब हम ये हमारे देश में अपना सकते हैं. ओके, चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट, हम कुछ भी अपना एक्सप्रेशन थॉट हम विचार व्यक्त कर सकते हैं. इस तरह के हमें हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये राइट दिया गया. नेक्स्ट यहाँ पे हम अगेन टॉपिक देखते हैं सेक्युलरिज्म. अगेन टॉपिक है सेक्युलरिज्म. अगेन आपके ये अगेन हियर सी सेक्युलरिज्म. A secular nation means that the government does not
conform to the norms of any particular region in its system of governance. ओके, देश चलाने के लिए कोई भी मज़हब को वो लोग ने नहीं चुनते. A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect और religion. ओके, मज़हब को लेके भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है. ये एक हमारी संविधान में एक बहुत बड़ी ये एक एक्सपेक्ट है, ये सेक्युलरिज्म. एवरी सिटीजन एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. इस देश में हमें जो भी मज़हब हमें पसंद है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं. ओके, दीज आर द